आप आज खुश होने वाले हैं क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एकदम चटपटी चाट, वो भी आप व्रत में जिसको बनाकर खा सकते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल ट्विस्ट के साथ मैं लेकर आई हूँ, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये चाट कैसी लगी। तो आज हम एक अलग तरीके से इसको बनाने वाले हैं, तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। और खाने में तो ये इतनी स्वादिष्ट है ना कि आप बस खाते ही रह जाएंगे और डिमांड करेंगे कि और बनाओ और बनाओ। तो आज हम इसे तवा चाट के रूप में बनाने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ हरे धनिए की चटनी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम दही कैसे बनाकर तैयार करते हैं। तो सारे स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर आलूओं को धो लिया है। ये लगभग आधा किलो आलू हैं जिन्हें मैं पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इनको उबलने के लिए रख दूंगी। तो बस हमें यहाँ पर ज़्यादा सीटी नहीं लगवानी, एक ही सीटी यहाँ पर लगवानी है मुझे। अब इसको निकालकर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया। तो हम इसके डंठल काट कर अलग नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। अब 3 हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ले ली हैं, साथ ही ½ टेबल स्पून जीरा और सेंधा नमक, और साथ ही यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा, और ये 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं दही। तो इसे हम अच्छे से मिक्सिंग ग्राइंडर में पीस लेंगे, और इस तरह से हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। दही डालने से क्या होता है कि अगर आप इसको 3-4 दिन तक भी दही को चटनी को रखेंगे तब भी इसका कलर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, बल्कि ये हरी ही रहेगी। तो इसलिए मैं इसको दही डालकर बनाती हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप उसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, तब भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमारी हरी चटनी ये बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। एकदम सिंपल सी इंग्रेडिएंट है। ये मैंने यहाँ पर ली है इमली की चटनी, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूँगी। अब हम इसके लिए दही बना रहे हैं। तो आपको जिस टाइम इसको यूज़ करना है तभी आप इस दही को बनाइएगा, तब ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब मैंने यहाँ पर ये 1 कटोरी लगभग दही ले ली है। इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर ½ टेबल स्पून चीनी, क्योंकि ये दही जो है थोड़ी मीठी होती है, तो इसलिए आप चीनी ज़रूर से ऐड करें। और फिर हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे, जिससे कि जो इसका टेक्सचर है एकदम क्रीमी जैसा हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। देखिए इस तरह की ये हो जानी चाहिए, तभी आपकी चाट ना खाने में अच्छी लगेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारी चाट को टेस्टी बनाते हैं। अब मैंने जो आलू रखे हुए थे उबाल कर, उन्हें हमें ठंडे हो गए हैं तो छील लेना है। और अब इनको हम एक चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इस तरह से कुछ कट करेंगे। तो हमें इन्हें सर्कल सर्कल गोले में कट कर लेना है, और ये लगभग हमें ½ इंच के बराबर कट करने हैं। बहुत ज़्यादा पतले हमें इनको नहीं कट करना है। तो बस देखिए इस तरह के मैंने सारे गोले कट कर लिए हैं। अब लेंगे हम एक तवा, और उस पर हम थोड़ा सा देसी घी यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि व्रत में हम घी ही खाते हैं, तो इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने ये सारे गोले जो हैं इस पर फैला दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन्हें अलट पलट कर हमें अच्छे से क्रिस्पी बना लेना है। देखिए जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, तब तक हमें इन्हें अलट पलट कर ऐसे ही सेक लेना है। और अब ये जब हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ, और अब हम इसे प्लेटिंग कर देंगे। तो मैं प्लेट में कुछ इस तरह से इनको असेंबल कर दूंगी। और जब इस तरह से आप चाट बनाकर खिलाएंगे ना, तो जो भी जिसको भी खिलाएंगे उसका मन भी खुश हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दही डाल दी है, फिर हमने यहाँ पर इमली की चटनी फैला देनी है, और आपको इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अच्छे से आपको ये सब चीज़ें डाल लेनी है। अब हमें हरी चटनी भी यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा, तो इसका बढ़िया सा टेस्ट आता है। साथ ही अब मैं ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और सेंधा नमक। तो इन सब चीज़ों को हमें इस पर डाल लेना है। अब ऊपर से मैं और थोड़ी सी दही और
इमली की चटनी और सब चीज़ें डाल दूँगी, जो भी आपको जितनी भी टेस्ट के अनुसार नमक मिर्च खानी है। और ऊपर से हम यहाँ पर डाल रहे हैं मूली के लच्छे, थोड़े से हम यहाँ पर गाजर के लच्छे भी डाल रहे हैं और इसको और डेकोरेट करने के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर अनार के दाने, जिससे कि और भी टेस्टी लुक देगी और खाने में तो बढ़िया लगेगी ही। तो आप आज ही इस मज़ेदार चटपटी चाट को ज़रूर बनाएं और व्रत में, जब कल आप व्रत रखते हैं तो भी इसको बनाकर खा सकते हैं। जब भी आपका व्रत हो आप इस तरह से बनाकर खाएं, आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी खुश हो जाएगा। तो बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपके कोई घर में आता है या होली है तब भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलू की जगह आप यहाँ पर पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे आपका मन करे वैसे आप इसको डेकोरेट करें, खाएं पिएं, एंजॉय करें और मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।